हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीजी के चारों चेक के बारे में, कि इसका क्या ड्यूरेशन रहता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है और क्या क्या हम लोग इसमें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो चेक होते हैं वो हमारे चार चेक होते हैं: ए चेक, बी चेक, सी चेक एंड डी चेक। दोस्तों, चारों की अलग अलग टाइम एंड फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमारे रनिंग आवर्स एंड हमारे जो मंथ होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो ए चेक होता है वो कब होता है या क्या कब कैसे किया जाता है। तो जो ए चेक होता है दोस्तों, वो हमारा डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं। हमारा जो डीजी है उसका हम लोग डेली बेसिस पे ए चेक करते हैं। इसके बाद होता है हमारा बी चेक। बी चेक की जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, हमारे 300 से 500 घंटे के बीच में जो हमारे रनिंग आवर होते हैं, जो हमारा डीजी 300 से 500 घंटे चल जाता है तो हम लोग बी चेक परफॉर्म करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा सी चेक। सी चेक दोस्तों हम जब परफॉर्म करते हैं जब हमारा डीजी 1500 घंटे तक के चल चुका होता है, यानी उसके रनिंग आवर्स 1500 घंटे हो चुके होते हैं, तो हम लोग हमारा डीजी का सी चेक परफॉर्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा डी चेक। डी चेक के लिए हम लोग दोस्तों 2 साल का ड्यूरेशन लेते हैं, या फिर हमारे जो डीजी जब 6000 घंटे जो रनिंग आवर्स होते हैं उसकी कंप्लीट कर लेता है, तब हम लोग डी चेक को परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले ब्रीफली एक एक करके हमारे तीनों या चारों चेक्स के बारे में। तो बने रहे हमारी वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ए चेक करते हैं डीजी का डेली बेसिस पे। तो ए चेक में आपको क्या चेक करना है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो ए चेक में चेक करेंगे हमारे जो डीजी है उसका ऑयल लेवल। ठीक है, क्या चेक करेंगे? ऑयल लेवल, कि हमारे डीजी में ऑयल लेवल कितना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कूलेंट लेवल। कूलेंट लेवल चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे हमारे जो डीजी है उसमें डीजल कितना है। ठीक है, यानी डीजल लेवल। ठीक है, ये हम लोगों ने चेक कर लिया। इसके बाद हम चेक करेंगे हमारी जो बैटरी है उसका वोल्टेज, कि बैटरी का 24 वोल्ट हमारा जो वोल्टेज है वो आ रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे हमारे जो डीजी है उसकी क्लीनिंग। क्लीनिंग मीन्स के इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड की हम लोगों को क्लीनिंग करना है हमारे डीजी की। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि लीकेज, कोई हमारा लीकेज जो हमारा ऑयल का सम्प होता है वहाँ से कोई लीकेज तो नहीं है, हमारे डीजल लाइन में कोई लीकेज तो नहीं है, हमारा जो कूलेंट टैंक होता है उसमें से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग हमारे डीजी है उसका रनिंग करेंगे, यानी 10 मिनट के लिए टेस्टिंग करेंगे। अब टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो डीजी है वो ज़्यादातर सिंस पैनल से ऑटो में होता है, उसको हम लोग मैनुअल में डालेंगे। मैनुअल में डालने के बाद हमारे डीजी का पैरामीटर चेक करेंगे। पैरामीटर मीन्स के हमारे डीजी का रनिंग आवर्स चेक करेंगे, हमारे डीजी का कूलेंट टेम्परेचर चेक करेंगे। ठीक है, ऑयल टेम्परेचर चेक करेंगे। ठीक है, ऑयल प्रेशर चेक करेंगे, हमारा जो फेज एंड न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज है वो चेक करेंगे। ठीक है, ये चेक करने के लिए प्लस बैटरी वोल्टेज भी हमें हमारी जो डिस्प्ले होती है उसमें दिखाएगा। तो ये हम लोग 10 मिनट का हमारे जो डीजी उसका ए चेक परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए चेक। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा बी चेक। अब बी चेक करने के लिए हमारा जो डीजी होता है उसके लिए हमें हमारे डीजी के जो रनिंग आवर्स होते हैं वो 300 घंटे या फिर 500 घंटे होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग बी चेक परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बी चेक परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो हम लोगों ने ए चेक में एक्टिविटीज करी थी वही हम लोगों को बी चेक में करनी है, यानी कि जो हमारा सारा काम हम लोगों ने ए चेक में करते हैं हम लोगों को बी चेक में करना ही करना है। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है कि हमारा जो मोबिल ऑयल है उसको चेंज कर देना। ठीक है, यानी हमारा जो मोबिल ऑयल है उसको चेंज कर देना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे जो एयर फिल्टर होते हैं उसको हम लोग को क्लीन कर देना। एयर फिल्टर अगर क्लीन नहीं हो रहा है या प्रॉपर नहीं काम कर रहा है तो हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ल्यूब ऑयल को चेंज कर देना। ठीक है, ल्यूब ऑयल को हम लोग चेंज कर देंगे, हमारा जो डीजी है उसका ल्यूब ऑयल चेंज कर देंगे। उसके बाद हमारा जो लीकेज है, कुछ लीकेज अगर आइडेंटिफाई हो रहा है तो उसको हम लोगों को क्लोज कर देना है। तो ये हम लोग हमारा जो बी चेक है ये परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए चेक एंड बी चेक हो चुके हैं। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है या फिर अगला चेक आता है हमारा सी चेक आता है। अब सी चेक हम लोग कब करते हैं? तो सी चेक जब हमारे 1500 रनिंग आवर्स, हमारे डीजी के 1500 रनिंग आवर्स यानी हमारा डीजी हमारा 1500 घंटे चल चुका है तो हम लोग सी चेक को परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारा डीजी है उसके ए चेक और बी चेक की जो एक्टिविटीज़ होती है वो हम लोगों को परफॉर्म कर लेना है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ए चेक को ऐसे करना है, बी चेक को ऐसे करना है, तो दोनों एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी जो इंजेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसकी रिपेयरिंग करना है, यानी आपकी जो डीजी में इंजेक्टर्स होते हैं उसकी रिपेयरिंग करना है। फिर आपके जो पीटी पंप्स होते हैं, पीटी पंप्स के रिपेयरिंग करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो टर्बो चार्जर है, ठीक है, उसकी भी रिपेयरिंग करवाना है या करना है अगर कुछ इसमें इशू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो गवर्नर्स हैं उसकी भी रिपेयरिंग करना है, यानी आपको ए चेक और बी चेक को परफॉर्म करना है सी चेक के लिए, प्लस डी चेक में जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें
अप्लाई करनी है और आपका डी चेक सी चेक को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये आपके 3 चेक हो चुके हैं हमारे जो डीजे जनरेटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट चेक आता है वो आता है डी चेक। अब दोस्तों डी चेक के लिए हमारे जो रनिंग आवर्स होना चाहिए वो हमारे 6000 रनिंग आवर्स होना चाहिए, या फिर हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 2 साल का, ठीक है। तो 2 साल हो जाए तो भी आप डी चेक परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हमारे 6000 घंटे अगर रनिंग आवर्स हो चुके पर्टिकुलर डीजे के तो आप रनिंग आवर्स डी चेक परफॉर्म करेंगे। तो डी चेक के लिए आपको ए चेक, बी चेक एंड सी चेक तीनों चेक को परफॉर्म कर लेना है। यानी जो तीनों में एक्टिविटीज होती है, चाहे वो आपका फिल्टर चेंजिंग हो गई, आपकी टेस्टिंग हो गई, आपकी वोल्टेज चेकिंग हो गई, आपके पीटी पंप चेक हो गए, आपका गवर्नमेंट